ADHD या एंग्जायटी, ध्यान क्यों नहीं लगता और बेचैनी की असली वजह क्या है? आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि काम का बोझ बढ़ गया है और ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है। आइए देखें कि ये आम समस्याएं कैसी दिखती हैं। एक स्टूडेंट के लिए परीक्षा का दबाव, पढ़ाई में ध्यान न लगना और बार बार ख्याल भटकना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। वहीं एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ऑफिस की डेडलाइंस को पूरा न कर पाना और लगातार दबाव महसूस करना एक बड़ी चुनौती है। काम, परिवार और भविष्य की चिंता, ये विचार कभी कभी एक अंतहीन घेरा बन जाते हैं जिससे दिन भर बेचैनी बनी रहती है। ADHD और एंग्जायटी में अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि दोनों के लक्षण ऊपरी तौर पर एक जैसे दिख सकते हैं। बेचैनी महसूस करना, काम में मन न लगना या चीज़ों को पूरा करने में कठिनाई, ये चीज़ें दोनों स्थितियों में आम हैं। इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका आधार अलग होता है और बिना सही जानकारी के हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। ADHD कोई आलस नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जिसका संबंध हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से है। ये बचपन से जुड़ी हो सकती है और ये तय करती है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करता है। इसमें ध्यान भटकना, आवेगों को न रोक पाना और समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की समस्या प्रमुख होती है। अक्सर इन लक्षणों की शुरुआत बचपन में ही दिखाई देती है, जिसे नज़रअंदाज करना सही नहीं होता। दूसरी ओर एंग्जायटी यानी चिंता, अत्यधिक और लगातार डर या फिक्र की स्थिति है। जब हम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो डर हमारा ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लेता है। आपका दिमाग चिंताजनक विचारों में खोया रहता है, इसलिए सामने रखे काम पर फोकस करना बेहद कठिन हो जाता है। एंग्जायटी किसी भी उम्र में हो सकती है और इसके कारण और प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। ये बहुत संभव है कि किसी को ADHD और एंग्जायटी दोनों एक साथ हों, एक दूसरे को बढ़ा सकता है। जटिलता ये है कि ADHD के कारण होने वाली परेशानियां एंग्जायटी को जन्म दे सकती हैं, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। सिर्फ कुछ लक्षणों का होना ही किसी विकार या डिसऑर्डर की पुष्टि नहीं करता। सही पहचान के लिए लक्षणों का इतिहास, उनकी अवधि और रोजमर्रा की जिंदगी पर उनके प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य है। इसीलिए इंटरनेट की चेकलिस्ट के आधार पर खुद को लेबल करने के बजाय किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से क्लिनिकल असेसमेंट लेना सबसे सही कदम है। डॉक्टर ये देखते हैं कि ये लक्षण आपके काम, पढ़ाई या रिश्तों को कितना प्रभावित कर रहे हैं, ताकि सही दिशा में मदद मिल सके। अगर ध्यान न लगना, अत्यधिक चिंता या स्वभाव में अचानक आए बदलाव आपकी दिनचर्या को मुश्किल बना रहे हैं, तो मदद लेने में देर न करें। थेरेपी और काउंसलिंग न केवल इन लक्षणों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि आपको बेहतर तरीके से मैनेज करने के उपाय भी सिखाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना कमजोरी नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का कदम है। अंत में आइए एक बार फिर से याद रखें कि हर बार ध्यान न लगना ADHD नहीं होता और हर बार की बेचैनी एंग्जायटी नहीं होती। सही पहचान के लिए लक्षणों के पीछे की वजह, उनकी शुरुआत और आपके जीवन पर उनके प्रभाव को समझना सबसे जरूरी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं।